हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गोलैंग के स्लाइस के बारे में। अब देखो, ये जो स्लाइस का जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो भी टॉपिक है ना, तो भाई ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लोगों को कंफ्यूज करता है। क्योंकि इसके पीछे भाई बहुत सारा रीजन है। एक समझ लो ये नया टॉपिक है जो कि बाकी लैंग्वेज में नहीं मिलता है, तो जो चीज आपको पहले से पता होता है ना, आपको पता होता है, आप चिल होकर एकदम आराम से भाई सुनते हो मजा से, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, ये चीज तो पहले से पता है, फिर से देख लेते हैं। जैसे डेटा टाइप हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ई फिल्स हो गया, या फिर स्विच स्टेटमेंट, ये सब ऑलरेडी पता होता है। तो आप कोई भी लैंग्वेज में जाते हो तो इजीली आप उस चीज को अडॉप्ट कर लेते हो। आपको पता है कहीं ना कहीं यही होगा। कितना अंतर होगा भाई, थोड़ा बहुत, जैसे गो लैंग्वेज में कुछ कुछ नया है, कुछ कुछ अंतर है, ठीक है, लेकिन पता होता है कि भाई अल्टीमेटली 80% भी देखा जाए तो सेम होता है। अब क्या सीन है यहाँ पे भाई, ये स्लाइस नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि स्लाइस क्या है और क्यों यूज होता है सारा कुछ। तो अगर एक लाइन में समझाया ना, तो भाई ये ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप एरे को नहीं यूज करोगे, स्लाइस को करोगे, ठीक है। तो एक होता है ना कि भाई बोल देते हैं कि भाई तुम साइड बैठो, तुम्हें जब जब तुम्हारा काम होगा तब बुला लिया जाएगा, तो वो स्थिति है एरे का। तो एरे का समझ लो, इस लैंग्वेज में कोई इज्जत नहीं, इस टाइप का चीज है कि स्लाइस को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, फिर उसका बहुत ज्यादा वैल्यू है। बहुत ज्यादा टाइम, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम भाई स्लाइस को ही यूज किया जाएगा हर एक सिचुएशन में। कभी कभी रेयर सिचुएशन में यूज किया जाएगा एरे को। अब एरे जैसा ही होता है स्लाइस। अब देख रहे हो यहाँ पर मैं कुछ अभी तक बताया नहीं स्लाइस क्या है, सारा कुछ, ठीक है। तो जैसे एरे होता है, स्लाइस भी वैसे ही होता है, लेकिन उससे काफी अच्छा होता है, ठीक है। तो अब देखो, कंफ्यूजन इसलिए होता है ना, क्योंकि भाई दोनों सेम जैसा ही लगता है। जैसे कि अगर एक कंटेनर में तुम आम रख दो और एक कंटेनर में अनार रख दो या केला रख दो, तो भाई इजीली उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि भाई हाँ, ये आम है या अनार है। लेकिन मान लो कि होता है ना, बहुत सारा फ्रूट में भी भाई सेम कैटेगरी में आता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो भाई उसमें अंतर कर पाना बहुत मुश्किल है। जैसे कि एक में ग्रीन एप्पल रख लो, एक में रेड एप्पल रख लो, भले हाँ इजीली कर सकते हो। या फिर जैसे आम भी आता है, तो भाई अलग अलग कंट्री का होता है, फिर अलग अलग स्टेट का होता है, लेकिन आम तो आम ही है ना भाई, अलग अलग स्टेट का फिर भी रख दो तो वो डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा ना कि भाई ये कौन सा स्टेट का है। सेम टू सेम वही सिचुएशन गो लैंग्वेज में स्लाइस के साथ है। लेकिन स्लाइस को आपको अच्छे से समझना है, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा एरे ही समझ लेना। तो अपने आपको एरे वाला मेरा वीडियो देख लेना पड़ेगा, गो लैंग्वेज का जो भी मैंने डाल के रखा है एरे का वीडियो, ठीक है। तो आपको स्लाइस समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो स्लाइस का बेस पॉइंट है या बेस कॉन्सेप्ट वो एरे से ही उठ के आता है। एरे जैसा ही कहीं ना कहीं आपको ये कंफ्यूज इसलिए भी करेगा ना, क्योंकि एग्जाम्पल जो दिया ना आपको सेम लग रहा होगा, ठीक है। और ये देखा जाए तो एरे जैसा ही यहाँ पर हम लोग वर्क करते हैं ना, कुछ कुछ अंतर है नोटिसेबल है, कुछ नोटिस आप नहीं कर पाओगे कि हाँ भाई ठीक है इस तरह का, लेकिन बेसिक आपको देखा जाए तो ऐसा ही लगता है। तो चलिए देख लेते हैं कोडिंग में, पहले इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि एक बेसिक सा जो यहाँ पर हेलो सुब्रतो विश्वास मेरा नाम आता है, ठीक है, बेसिक एकदम है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कैसे हम लोग स्लाइस क्रिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक एरे क्रिएट करते हैं ताकि ना एक बेसिक डिफरेंस समझ में आ जाए। तो देखा जाए यहाँ पे कि एक वैर लेते हैं, वैर नम, ठीक है, या फिर वैर ए लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल्स टू देते हैं और यहाँ पे देते हैं एरे, एरे, ठीक है। अब भाई एरे बनाने से आपको ध्यान में होगा कि एरे बनाने से उसको बताना पड़ता है कि उस एरे में कितना एलिमेंट होगा, फिर चाहे स्ट्रिंग हो या कस्टम डेटा टाइप हो, स्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो, या फिर बोलियन हो, कुछ भी रखो, उससे मतलब नहीं है। साइज तो आपको देना पड़ेगा ना, यानी उसमें कितना आइटम रखोगे। मान लेते हैं 3, ठीक है। उसका टाइप क्या होगा, इंट, मान लेते हैं इंट, इंटीजर होगा, ठीक है। अब रख यहाँ पर ऐड करते हैं, तो जैसे 10, 20, 30, ठीक है, इस तरीके से दे देते हैं। अब स्लाइस क्रिएट करते हैं। देखो स्लाइस में भी कंफ्यूजन कैसा होगा देखना, इस तरीके से देते हैं। अब स्लाइस में आपको कोई ना लेंथ बोल सकते हो कि साइज नहीं देना पड़ता कि आप कितना रखोगे, और यही इसका एडवांटेज है। और इसका और एक एडवांटेज है कि ये ना ग्रो भी कर सकता है, ठीक है। तो बहुत इसका बड़ा ये एडवांटेज जो कि आपको एरे में नहीं मिलता है। एरे में जो आपने दे दिया वो उतना ही होगा, 3 से ज्यादा बढ़ा ही नहीं पाओगे अगर आपने 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई देख लो यहाँ पर ये सीन है। और यहाँ पर मान लो कुछ भी रख देते हैं, जैसे 30, 40, 50, ठीक है, इस तरीके से। अरे भाई क्या हो रहा है, इंट, और यहाँ पे लगते हैं 30, 40, 50, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज, ओ भाई यहाँ इक्वल्स टू तो दिया ही नहीं, इसलिए एरर आ रहा है, ठीक है। अब दोनों को अगर प्रिंट कराते हैं fmt डॉट प्रिंट एलन इस तरीके से, जिसमें कि एक में ए कर देते हैं प्रिंट और एक में बी को प्रिंट कर देते हैं। तो भाई को पता है कुछ खास यहाँ पर ऐसा है नहीं, कुछ यहाँ पर मतलब कि भाई जादू होने जा रहा है, बस सिंपल है कि ए और बी जो है प्रिंट होगा। लेकिन देखो दोनों का जो देखो प्रिंट हो गया ना, लेकिन भाई बात है कि दोनों देखो एरे जैसे लग रहा है। यहाँ पर भी करली ब्रेसेस है, सेम वही फॉर्मेट है, सेम वही डेटा टाइप तरीके से कर रहे हैं, और एरे भी तरीका, एरे का ही तरीका से देखो ये भी है। तो बस अंतर ये है कि जो स्लाइस होता है इसमें कोई साइज नहीं होगा और इसमें एरे में साइज होगा। तो अब इससे क्या समझ में आता है, बस इतना सा वीडियो देख के क्या समझ में आता है, इसका क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। अभी तक वीडियो के एंड में नहीं पहुंचे, बट फिर भी कि आपको एरे तब यूज करना है जब आपको पता हो कि आपका एलिमेंट का साइज आपको पता है कि उसमें इतना ही एलिमेंट रहने वाला है, आपको पता है कि भाई उसमें इतना ही एलिमेंट आपको स्टोर करना है, एकदम पक्का पता है, तब आपको एरे यूज करना है, ठीक है। लेकिन आपको नहीं पता कि भाई अगर आपका मान लो ऐसा सिचुएशन है जहां पर आपको ऐसा कुछ है, उसमें एक एलिमेंट भी स्टोर हो सकता है, उसमें 10 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। तो उस वक्त आप क्या करोगे, स्लाइस यूज करोगे। और मैंने जैसे बोला कि भाई मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग स्लाइस को ही यूज करेंगे, एरे को साइड में बैठा कर रखेंगे कि भाई जरूरत नहीं है, कभी ऐसा सिचुएशन आएगा तो तुमको बुला लिया जाएगा, वैसा वाला स्थिति है, ठीक है।
तो इस तरीके से आप एरे और स्लाइस क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पर और एक यहाँ पर कंफ्यूज कर देने वाला चीज ये है कि मतलब कि तुम बोल सकते हो कि भाई सुब्रतो ठीक है, इतना ही सब आता है ना कि हम लोग स्लाइस में बस अनलिमिटेड, यानी कहने का मतलब जितना चाहे उतना रख सकते हैं, यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है एलिमेंट रखने का, और एरे में हमें लिमिट देना पड़ता है। तो ये चीज़ तो हम एरे में भी कर सकते हैं कि लिमिटेशन हटा सकते हो। वो कैसे पता? एरे वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप ट्रिपल डॉट दोगे ना तो इसमें भाई क्या है कि आप जितना चाहे उतना रख सकते हो, ठीक है, जितना चाहे उतना एलिमेंट रख सकते हो, यानी कि इसमें 50 40 50 60 रख सकते हो। ये बोलो बात तो बराबर हो गया भाई। इसमें भी तो हम लोग रख रहे हैं अनलिमिटेड, इसमें भी तो हम लोग साइज नहीं दे रहे। अगर इसको प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे तो साइज नहीं दे रहे, ठीक है। तो आपको ये चीज यहाँ पे देखने को, लेकिन बस देखो ये चीज कंफ्यूज करता है कि भाई बात तो बराबर ही हो गया एक तरह से, कि जो स्लाइस में हो रहा था वही चीज तो हम लोग एरे में भी अचीव कर ले रहे थे। लेकिन देखो वो चीज नहीं है, ये एक इस चीज को पकड़ के आप नहीं बोल सकते कि एडवांटेज है, ठीक है, या फिर इस चीज को मतलब नहीं पकड़ के बोल सकते कि नहीं भाई स्लाइस और एरे दोनों सेम ही, इसमें से कोई बेटर नहीं है स्लाइस ऐसे वैसे, ठीक है। स्लाइस में और भी सारा फीचर है, जैसे कि इसमें आप इसका जो कैपेसिटी एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको एरे में नहीं, एरे में आप देखोगे तो उसमें सेम ही आएगा लेंथ और कैपेसिटी, बट एरे जो कैपेसिटी का जो मेन कॉन्सेप्ट है स्लाइस में आता है, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिक ग्रो करता है। अभी दिखेगा आपको एक जादू जैसा कुछ दिखेगा, अभी आगे मैं दिखाऊंगा, ठीक है, जो कि इसका डिफॉल्ट मैकेनिज्म है वो भी अभी दिखेगा आपको, ठीक है। लेकिन ये चीज करके आप नहीं बोल सकते कि नहीं भाई एरे बढ़िया है कि भाई एरे में कर लेते हैं, ठीक है, एरे तो ऐसा नहीं है। स्लाइस जो है भाई इसमें कैपेसिटीज का ग्रो करता है ऑटोमेटिकली, जैसे आप एलिमेंट ऐड करते हो, अगर वो अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे यहाँ पर टर्मिनल पे, ठीक है, वो आपको दिख जाएगा। तो ये चीज है कि इसके बेस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये चीज ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें भी हम लोग अनलिमिटेड ऐसा रख सकते हैं, ठीक है। तो भाई मेरे अब देखते हैं एक फंक्शन के बारे में जो कि स्लाइस में यूज किया जाता है, काफी अपेंड फंक्शन, ठीक है। अपेंड इसका नाम है, आप समझ सकते हो, इसका नाम से ही समझ सकते हो इसका क्या काम हो सकता है। अपेंड फंक्शन सिंपली ऐड करता है, ठीक है। अपेंड मतलब ही वही होता है भाई, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा ये वर्ड सुना सुना लग रहा होगा, HTML डॉम में आप देखे वहां पर अपेंड बोल के होता है, बहुत जगह jQuery में सुना होगा। तो जो फंक्शन का नेम है ना वही कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। अगर कहीं ना कहीं स्लाइस में है तो कहीं ना कहीं ये स्लाइस में ही ऐड करता होगा, बस नाम से ही समझ सकते हो अपेंड, ठीक है। तो अब स्लाइस में हम लोग आते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है। और अगर एक चीज मैं बता दूं भाई, अगर कंफ्यूजन लग भी रहा है तो टेंशन मत लो, मतलब यहाँ पर बहुत बड़ा, बहुत हम लोग मतलब रॉकेट या कुछ लॉन्च नहीं करने जा रहे कि उतना आपको सोचना है कि भाई क्या है एरे और स्लाइस। सिंपली समझ लेना कि एरे का एक अपग्रेडेड या इंप्रूव किया हुआ वर्जन है स्लाइस। अगर नहीं ज्यादा समझ में आ रहा, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको एकदम पूरा भाई जी जान लगा देना इस टॉपिक को समझने के लिए। कंफ्यूजन कर सकते हैं यहाँ पर, कंफ्यूज अब हो सकते हो, कोई बात नहीं उस पर, ठीक है। बस इतना समझ लेना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये मान के चलना कि तुम्हारा जो एरे होता है ना उसका एक इंप्रूव वर्जन है स्लाइस, जो कि गो लैंग्वेज में यूज करते हैं, ठीक है। इतना मान लेना कि जो एरे है उसका एक बड़ा भाई है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तुमको और इजीली समझ में आ जाएगा। नहीं तो भाई वो चीज ना मैं डिफरेंस बिटवीन वीडियो में बना दूंगा अलग से कि भाई क्या अंतर है, बेसिकली वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसे पता और एक चीज कंफ्यूज क्या करता है, स्लाइस ऑपरेटर बोल के भी एक चीज होता है इसमें, स्लाइस ऑपरेटर बोल के, स्लाइस एक्सप्रेशन जो भी बोलो वो भी है, स्लाइसिंग जिसको बोलते हैं। स्लाइस जो वर्ड है दोनों इंग्लिश का वर्ड है ना, स्लाइस और स्लाइसिंग। तो भाई वो स्लाइसिंग जो बोलते हैं ना, स्लाइसिंग मतलब कि उसको स्लाइस करना, मतलब भाई बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। वो अलग से वो वीडियो हम लोग देखेंगे, अभी उसको टॉपिक को छेड़ते नहीं है, नहीं तो फिर अलग ही यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो स्लाइस समझ रहे थे, स्लाइस सिंपली एरे के जैसा होता है, बट इसमें अंतर क्या होता है आप कैसे पहचानोगे? अगर कोई पहचानने बोलेगा तो भाई उसमें सिंपली साइज नहीं लिखा होगा, तो सिंपली भाई ये स्लाइस है, ठीक है। ये जो भाई सिंपली माउस लेके जाने से कुछ लिखता है कि मैं वो चेक कर रहा हूँ, नहीं यहाँ तो कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं होगा, ठीक है, जो भी हो। तो सिंपली स्लाइस। अब इसमें अपेंड फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे, मान लेते हैं कि इसमें हमें कुछ ऐड करना है, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे? बहुत ही सिंपल है भाई। अगर इसमें ऐड करना, अगर एम्प्टी स्लाइस भी है, नहीं बिना वैल्यू का भी अगर बनाना है तो आप इस तरीके से दे सकते हो ना, जैसे वेरिएबल बी, ठीक है, और इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट और टाइप जो भी होने वाला इंट, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से बना सकते हो कि भाई आपके स्लाइस में कुछ भी नहीं, एकदम एम्प्टी है, तो कैसे उसमें ऐड करोगे वैल्यू को, ठीक है। तो सिंपल है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे सिंपली अपेंड फंक्शन को कॉल करना है, अपेंड फंक्शन को अपने कॉल कर देना है। अब अपेंड फंक्शन दो चीज लेता है भाई। पहला जो चीज लेता है वो देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया, इसका जो सिग्नेचर है कि पहला में ये स्लाइस लेगा पहला आर्गुमेंट में, दूसरा में आप क्या ऐड करना बोलेगा। तो स्लाइस हमारे पास ऑलरेडी है, वेरिएबल बी जो कि स्लाइस है, तो हम लोग बी को पास करते हैं और उसमें कोई वैल्यू देते हैं, जैसे 10 देते हैं, ठीक है। अब बस इतना करने से नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ना भाई ये फंक्शन ना डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं करता, इसमें ऐड नहीं करता, ये रिटर्न करता है, ठीक है। जो होता है ना आपने पढ़ा होगा सी लैंग्वेज या बहुत सारे लैंग्वेज में पढ़ा होगा, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। तो ये जो एक तरह समझ लो बेसिकली कॉल बाय वैल्यू हो रहा है यहाँ पर, इसने वैल्यू का मतलब इसका कॉपी ले लिया और अपडेट करके रिटर्न करता है, ना कि एक्चुअल वाला में मॉडिफाई कर देता है कि भाई हो गया। तो जब रिटर्न कर रहा है तो हमें भाई अपडेट चीज को स्टोर करना पड़ेगा ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे पता है? यहाँ पे लिखेंगे बी इक्वल्स टू, इस तरीके से लिखेंगे ताकि इसमें 10 ऐड करके जब रिटर्न करेगा ना तो फिर से हम लोग रीअसाइन कर देंगे बी वेरिएबल में, समझ गए?
और फिर हम लोग अगर fmt.println कर देते हैं यहाँ पे भाई बी को, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई वो अपडेटेड वैल्यू दिखेगा, क्योंकि हमने रीअसाइन किया हुआ है अपेंड को, क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है। ये देखो 10 दिख रहा है, ठीक है। अगर फिर से तुम ऐड एलिमेंट कर रहे हो, मल्टीपल एलिमेंट भी ऐड करके देख लेते हैं, फिर से हमें लिखना होगा बी इक्वल्स टू, सिर्फ हम लोग अपेंड करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा ना, क्योंकि कॉल बाय वैल्यू हो रहा है भाई। कॉल बाय वैल्यू होता है तो वो एक्चुअल मॉडिफाई नहीं होता, कॉल बाय रेफरेंस जब कॉल होता है ना तब वो एक्चुअल मॉडिफाई होता है, मतलब मॉडिफाई बोल रहा हूँ, मॉडिफाई होता है। देखो तो यहाँ पे आपको लिखना है अपेंड, ठीक है, अपेंड लिखना है, और यहाँ पे पास करना क्या, स्लाइस। तो स्लाइस हमारा किस वेरिएबल में है, बी में है, ठीक है, बी को पास करते हैं। और मान लो हमें ऐड करना मल्टीपल वैल्यू भी कर सकते हो, जैसे कि मैं दे रहा हूँ 20 30 40, ठीक है। इसको सेव करते हैं, तो यहाँ पे अब क्या आएगा फाइनल रिजल्ट में, पहले तो 10 ऐड हुआ, अपेंड हुआ एम्प्टी वाले में, फिर 20 30 40, यानी 10 20 30 40, ठीक है। तो ये हमारा ऐड हो गया स्लाइस में। तो भाई ये देख लो यहाँ पे 10 20 30 40 आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से ऐड हो रहा है। अब मान लो कि एक चीज और बताता हूँ कि मान लो कि आपका और एक स्लाइस है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग और एक स्लाइस बना लेते हैं, एक्स नाम का कोई स्लाइस बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एम्प्टी स्लाइस क्रिएट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये एम्प्टी नहीं रखते, इसमें कुछ वैल्यू देते हैं, मतलब कि एक तरह से होता है ना कॉन्केटिनेशन जो बोलते हैं, यानी वो भी हम लोग कर सकते हैं। देखो कैसे, मतलब मर्ज करना दो स्लाइस को भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से लिखते हैं where x इक्वल्स टू, और इस तरीके से देते हैं इंट, और एक स्लाइस में देते हैं जैसे कि मान लो कि 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। अब मान लो कि हम लोग को जो है इसको एकदम टॉप पे ले जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इसको ऐसे ही लेके गए टॉप पे, क्योंकि बी का जो यहाँ सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लोग जो है हमारा जो ये बी वाला हमारा जो स्लाइस है ना, जिसमें 10 20 30 40 अपेंड हुआ है, हम लोग चाहते हैं इसमें ना ये जो एक जो स्लाइस है इसको भी मर्ज करना हम लोग चाहते हैं, मतलब कि इस पे, ठीक है। तो काफी इजीली कर सकते हैं। तो बी इक्वल्स टू लिखना और अपेंड को कॉल करना है, ठीक है, अपेंड कॉल करना है। तो भाई हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पास करेंगे बी को ही पास करेंगे, क्योंकि भाई बी जो हमारा स्लाइस है, पहला आर्गुमेंट में स्लाइस जाता है, सेकंड आर्गुमेंट क्या वैल्यू होगा। तो जैसे हमने 10 20 30 40 किया, तो आपने यहाँ पर अगर किसी स्लाइस को भी ऐड करना चाहते हो ना, तो सिंपली आप यहाँ पर लिख सकते हो स्लाइस का नेम, ठीक है, जैसे कि हमारा एक से और फिर ट्रिपल डॉट, यानी उसका वैल्यू आ जाएगा। जैसे जावास्क्रिप्ट में हम लोग नहीं यूज करते हैं भाई रेस्ट ऑपरेटर या फिर स्प्रेड ऑपरेटर, कैसे उसका सारा वैल्यू आ जाता है एरे का, तो वो वाला यहाँ पर आपको फील या फिर वो वाला वाइब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर इसको सेव करते हैं और फिर से रन करते हैं ना, तो देखना है यहाँ पर जो है ये देखो 10 20 30 40 तो था, उसको फिर 1 2 3 4 जो हमने यहाँ पे किया ना, वही x को एक से नहीं जिसमें 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 आ गया बी में, ठीक है। तो एक तरह से समझ लो मर्ज हो गया दो स्लाइस, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपेंड फंक्शन के यूज करके ऐड कर सकते हो स्लाइस के, जो भी आपको ऐड करना उसमें अपेंड करना, जैसे एकदम बेसिक है, कुछ ज्यादा भाई यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं, बेसिक लॉजिक है ये, ठीक है। अब बात करते हैं भाई एक कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूज करने वाला टॉपिक को, या फिर टॉपिक बोल सकते हो उस तरीके से चीजें को, लेंथ और कैपेसिटी। देखो अब देखो कैपेसिटी वाला कॉन्सेप्ट आपको ना थोड़ा सा अजीब लग सकता है, क्योंकि आपने जो भी लैंग्वेज पढ़ा होगा सी प्लस प्लस जावास्क्रिप्ट, जावा आपको ज्यादातर वहां पर लेंथ ही मिला हुआ है, एरे का लेंथ होता है भाई, जितना एलिमेंट है उतना लेंथ है, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ ज्यादा यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है भाई एक लेंथ है, एक कैपेसिटी बोल के कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर स्लाइस में, ठीक है। आप एरे में भी चेक कर सकते हो, लेकिन वही बात है, एरे में भाई जो लेंथ रहेगा वही कैपेसिटी। अब आपको पता नहीं है कैपेसिटी क्या है, लेकिन अभी हम लोग बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने मतलब मैं आपको बता दिया कि भाई एरे में जो लेंथ होता है वही कैपेसिटी होता है, इक्वल्स रहेगा। लेकिन स्लाइस में ये केस नहीं है, क्योंकि स्लाइस ग्रो कर सकता है। तो अभी कैपेसिटी को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या पता, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अच्छे से, लेंथ क्या और कैपेसिटी क्या है, ऐसे समझो, एकदम बेसिक तरीके से समझो। लेंथ वो है, लेंथ मतलब कि उस स्लाइस में जितना एलिमेंट है वो उसका लेंथ है, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 है, वो उसका लेंथ है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई स्लाइस का लेंथ कितना, अगर इसको सारे को अगर रिमूव कर दें, ठीक है, और मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ये जो एक नाम का स्लाइस है इंटीजर, जिसमें इसका लेंथ कितना, तो भाई तुम क्या बोलोगे भाई, जैसे मैंने बताया ना कि जितना उसमें आइटम है, जितना उसमें आइटम रखा उतना लेंथ है, तुम काउंट करके बोलोगे इसमें 4 आइटम है, यानी कि इसका लेंथ 4 होगा भाई। सिंपल देख लेते हैं, चलो fmt.println, साफ साफ पता भी चल जाए। लेंथ फंक्शन को कॉल करना है, इसमें पास कर देना x को, सही है। चलो चलते हैं, तो भाई यहाँ पर 4 आ गया, सही है भाई, तुम सही थे, ठीक है। अब कैपेसिटी, अब तुम बोलोगे, तुम उधर से सोचो, बोलोगे ना भाई कि सुब्रो तो पहले तुम्हें पता ही नहीं है कैपेसिटी क्या है, तो कैपेसिटी पहले बताओ। तो देखो कैपेसिटी क्या है, लेंथ क्या है कि भाई जितना एलिमेंट है उतना लेंथ है, लेकिन कैपेसिटी वो है, इसका पहले नाम पे जाओ, कैपेसिटी, ठीक है, बोलते हैं ना कैपेसिटी। तो कैपेसिटी क्या है भाई कि जितना इसमें हम लोग रख सकते हैं। अब इसको रियल लाइफ एग्जांपल में समझो, ये मेरे दिमाग में ऐसा है, मैं बता दे रहा हूँ। तो मान लो कि भाई तुम कहीं गए शादी घर में, किसी घर में गए, खाना खा रहे हो, ठीक है। तो भाई तुम अगर 4 लड्डू खाते हो तो वो लेंथ हो गया, ठीक है, लेकिन वो कैपेसिटी नहीं हुआ, क्योंकि भाई तुम्हारा कैपेसिटी क्या बोलते, नहीं बोलते भाई पीने में, जब लोग पीते हैं, समझ ही रहे हो क्या बोल रहा हूँ, तो बोलते हैं ना कि भाई इसका कैपेसिटी नहीं है, ठीक है।
तो भाई यानी उससे ज्यादा वो नहीं पी सकता है, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो इसको खाने में छोड़ देते हैं, मतलब इसको सही रखते हैं, वीडियो को ज्यादा टॉपिक में नहीं जाते। तो अगर खाने पे लेके जाते हैं कि कोई खा रहा है, ठीक है, तो बोल सकते हैं ना कि भाई इसका कैपेसिटी इतना नहीं है खाने का, ठीक है। तो कैपेसिटी मतलब समझ रहे हो, लेंथ और कैपेसिटी में अंतर। कैपेसिटी की उतना कितना खा सकते हो, उसके पेट में कितना जगह है खाने का, वो उसका कैपेसिटी हो गया। कितना जगह है खाने का उसका पेट में, भाई वो कैपेसिटी हो गया। लेकिन कितना वो खा रहा है वो उसका लेंथ है, समझ गए। 4 लड्डू खा रहा है तो ये थोड़ी कि भाई उसका 4 ही कैपेसिटी है। मान लो तो आज उसका मन नहीं हो रहा कि भाई आज 4 ही खाना, ज्यादा खाने से पेट खराब हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4 ही खा रहा है, तो उस 4 को थोड़ी बोलेंगे 4 उसका कैपेसिटी है, ठीक है। तो 4 क्या हो गया, 4 लेंथ हो गया। तो सेम टू सेम वही एग्जांपल यहाँ पर अब वापस आते हैं कोडिंग पे। तो 4 एलिमेंट रखा हुआ है स्लाइस में, इसका मतलब ये नहीं कि इसका 4 कैपेसिटी है, 4 इसका लेंथ है, ठीक है। कैपेसिटी यानी इसमें कितना, इसमें हम लोग रख सकते हैं। अब वो हमें भी नहीं पता भाई कितना रख सकते हैं, बट अगर आप चेक करोगे ना, कैप फंक्शन को कॉल करके उसमें पास कर दोगे और चेक करोगे, तो आपको जो यहाँ पर है, अगर चेक करोगे तो थोड़ा सा रुक जाओ भाई, यहाँ पर ना मेरा टाइम लग जाता है कम कोड रन होने में। तो यहाँ पर देखो 4 4 दोनों सेम ही है। अब बोलो भाई यहाँ पर तो जो एग्जांपल दिए तो इस हिसाब से तो यहाँ पर कुछ और होना चाहिए था ना, कि भाई अगर लेंथ 4 है तो कैपेसिटी तो कुछ ज्यादा ही होना चाहिए था, है ना। ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा भाई, ये क्या मजाक है भाई, लेंथ 4 है, ठीक है, 4 काउंट कर लिए कि 4 आइटम है तो 4 लेंथ हो गया, लेकिन कैपेसिटी मतलब कितना उसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, वो कैपेसिटी होता है। तो इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कैपेसिटी। यहाँ पर बेसिकली दोनों सेम दिख रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भाई देखो हमने स्लाइस क्रिएट कर दिया और हमने यहाँ पर डायरेक्टली इसमें इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू। तो यहाँ पर ना कैपेसिटी और लेंथ सेम ही रहेगा, इसमें कुछ आपको एक स्पेशल या कुछ यहाँ पर आपको जादू जैसा कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन आप लोग अभी उसको देखेंगे एक एग्जाम्पल के जरिए, ताकि ना आपको और अच्छे से समझ में आए कैपेसिटी का क्या मतलब रियल में मतलब होता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो एक फिर से क्रिएट करते हैं एक वेरिएबल सिंपल, ठीक है, ए बी सी डी ए नाम से लेते हैं, ठीक है। एक स्लाइस क्रिएट करते हैं एम्प्टी, ठीक है, डिक्लेयर करते हैं इसे, ठीक है, ये हमने डिक्लेयर किया। तो आपको पता है आप सिंपली अपेंड करने वाले। तो अभी सिंपली एफ एम टी डॉट हम लोग प्रिंट एल करते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले हम लोग प्रिंट करते हैं उस स्लाइस को, ठीक है। और फिर जो है हम लोग यहाँ पर प्रिंट करते हैं उसका लेंथ। तो लेंथ फंक्शन को कॉल करेंगे तो हो जाएगा, और कैपेसिटी में कैप फंक्शन में कॉल करेंगे हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो भाई क्या आएगा बताओ, ए में तो भाई सिंपल एम्प्टी है, ठीक है, और जीरो वैल्यू इसका नील होता है, ठीक है। अगर बताया जाए तो जीरो वैल्यू नील होता है, लेकिन अगर एरे में देखा जाए ना तो भाई उसका हर एक जीरो वैल्यू जीरो होता है एक्चुअल में। उसका मतलब 4 एलिमेंट है उसमें, आप देते हो ना एरे में कि भाई इसमें इसका लेंथ 4 है, तो हर एक इंडेक्स का एलिमेंट का वैल्यू जीरो वैल्यू 4, क्योंकि टाइप इंटर होता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे नील मिलेगा, लेंथ जीरो का भाई कोई एलिमेंट नहीं है, कैपेसिटी जीरो मिलेगा, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग देखें यहाँ पे, ठीक है, अगर इंटर करते हैं गो रन मेन डॉट गो, ये देखो, ठीक है भाई हम लोग सही थे। चलो अब इसमें ऐड करते हैं एलिमेंट। तो अगर हम लोग लिखें इस तरीके से ए इक्वल्स टू अपेंड, अपेंड तो ऑटोमेटिक पॉपअप में आ गया, बट फिर भी मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। अपेंड इसमें ए पास करते हैं क्योंकि पहले आर्गुमेंट में स्लाइस देना होता है, सिंपल है भाई, कोई ज्यादा यहाँ रॉकेट साइंस नहीं है। और 10 भेज देते हैं, 10 को, या 10 भेजो, 100 भेजो, 50 भेजो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई भी नंबर भेज सकते हो, ठीक है, क्योंकि टाइप इंटीजर है तो इंटीजर भर रहे हैं। यहाँ पर अगर स्ट्रिंग होता तो स्ट्रिंग भेजते, ठीक है, सिंपल। आप स्ट्रिंग के साथ ट्राई कर सकते हो, जो भी है फ्लोट जो मन करे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे फिर से सेम इसी लाइन को ना कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि भाई क्या होता है, ठीक है। तो पहले तो भाई 0 0 होगा, उसके बाद देखो पहले 0 0 था, फिर जो है इसमें जैसे आपने ऐड किया, एक ऐड किया ना, तो आपका यहाँ पर देखा आप लेंथ 1 हो गया, क्योंकि भाई लेंथ 1 है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, और आपको कैपेसिटी भी 1 दिख रहा है, ठीक है। अब कैपेसिटी यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो कैपेसिटी जो चीज है ना वो डायनेमिक चीज है, वो डायनेमिकली ग्रो करेगा, ठीक है, वो कैसा भी आपको दिखेगा। 10 ऐड किया, ठीक है, यानी एक एलिमेंट हमारा ऐड हुआ, ठीक है। फिर से उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, अब 2 एलिमेंट ऐड करते हैं, यानी कि ये दूसरा एलिमेंट होगा ना, ये पहला एलिमेंट ऐड हुआ, दूसरा में मान लो कि यहाँ पर हम लोग 20 भेज दे रहे हैं, ठीक है। और फिर से अगर प्रिंट कराते हैं, इसको फिर से रन करते हैं, ठीक है, देखो तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि भाई सेम कुछ ज्यादा यहाँ पर आपको ऐसा नहीं दिख रहा कोई अजूबा टाइप से कि भाई ठीक है 0 था उसमें 0 इसका लेंथ था, कोई वैल्यू नहीं था, 0 लेंथ था, 0 कैपेसिटी था। एक एलिमेंट ऐड किया 10, इसका लेंथ 1 है क्योंकि भाई एक एलिमेंट ऐड हुआ है और कैपेसिटी भी 1 है। अब 2 एलिमेंट ऐड हुआ तो भाई लेंथ भी 2 है क्योंकि 2 एलिमेंट है, जितना एलिमेंट होता है उतना लेंथ होता है, और कैपेसिटी आपको दिख रहा होगा कि कितना वो रख सकता है, 2 है, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 दिख रहा होगा। अब यहाँ पे जैसे ही 2 से ज्यादा ये बढ़ता है ना, 2 से ज्यादा आगे बढ़ेगा, ठीक है, फिर चाहे आप उसमें कितना भी ऐड करो, मतलब कि कोई भी नंबर रहे, कुछ भी रहे, जैसे मान लो कि हम यहाँ पर दे देते हैं 30 देते हैं, ठीक है, या फिर मान लो 300 ही दे दो, या फिर जो भी मन करे, ठीक है, जैसे 100 दे दे रहे हैं, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2 से आगे बढ़ेगा ना तो भाई इसका कैपेसिटी क्या करेगा, डायनेमिकली ग्रो करेगा। कहने का मतलब अब क्या होना चाहिए भाई, ठीक है, अब तीसरा एलिमेंट में लेंथ भी 3 और कैपेसिटी भी 3 होना चाहिए था ना, हाँ।
अब देखो यहाँ पर देखो कुछ आपको अलग देखने को मिलेगा जो आपको ना भाई बहुत कंफ्यूज करके रख देगा। ये क्या है कि भाई यहाँ तक तो ठीक था, एक एलिमेंट था तो कैपेसिटी भी 1 था और लेंथ भी 1 था, कैपेसिटी भी 1 था, दो में लेंथ भी 2 कैपेसिटी भी 2। जैसे अपने 3 एलिमेंट ऐड किया ना तो लेंथ 3 हो गया लेकिन कैपेसिटी 4 हो गया। यानी कि भाई लेंथ, इस एलिमेंट का लेंथ, यानी इस एलिमेंट इस स्लाइस में कितना आइटम है, 3 आइटम है, लेकिन इसमें रख इसको जगह इसका कितना है, मतलब कि इसको रखने का कैपेसिटी कितना जगह ये 4 को रख सकता है। ठीक है, देख रहे हो। तो ये चीज है भाई स्लाइस का कमाल है यहाँ पर, जो कि आपके एरे में ये चीज नहीं मिलेगा। ठीक है, अब फिर आपको और भी इसमें अगर जादू देखना तो दिखाता हूँ, रुक जाओ। यहाँ पर जिसका इसका ये डिफॉल्ट मैकेनिज्म है, जादू कुछ है नहीं बट इसका डिफॉल्ट ये मैकेनिज्म है। अगर यहाँ पर हमने 3 एलिमेंट ऐड किया ना, अगर आप यहाँ पर अब 4 एलिमेंट, यहाँ पर 4 एलिमेंट ऐड करोगे तो ऐसा नहीं कि इसमें भी ग्रो हो जाएगा। इसका अपना भाई स्टेप है कि भाई इस जगह पे जाके ये डबल होता है या फिर ऐसा होगा या जो भी होगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे 200 देते हैं, अब 4 एलिमेंट ऐड करेंगे तो 4 पे जैसे आएगा ना, क्योंकि अभी भाई इसने 4 कंप्लीट हुआ नहीं है। ठीक है, जैसे दिखाने से बोले कि 3 लेंथ है लेकिन 4 को रख सकता है, तो भाई अभी देखो ये फुल हो गया कि भाई 4 लेंथ है और 4 कैपेसिटी है, तो यानी कैपेसिटी और लेंथ इक्वल हो गया। अब जैसे 5वां पे जाएंगे ना तो क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। अगर इसको लेके जाते हैं और 5 एलिमेंट ऐड करते हैं, तो 4 एलिमेंट है, 5 में मान लो कि यहाँ पर उसका वैल्यू हम लोग 400 देते हैं, ऐसा कुछ देते हैं। और अगर 5 एलिमेंट ऐड करते हैं तो देखना क्या होगा। मैं थोड़ा ना टर्मिनल को यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए यहाँ पे कि भाई क्या माजरा है। ठीक है, ये देखो, तो 4 एलिमेंट तक तो इक्वल था कि भाई लेंथ और कैपेसिटी इक्वल हो गया, लेकिन जैसे 5वां पे गए तो भाई 5-5 होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, देखो 5 लेंथ हो गया और यहाँ पे जो है इसका आपको दिख रहा होगा कि भाई ये 8 को रख सकता है, कैपेसिटी इसका बढ़ गया। ठीक है, कैपेसिटी देखो इसका बढ़ गया। ठीक है, तो कैपेसिटी इसका बढ़ गया, मतलब यानी कि 5 एलिमेंट हमारे पास अभी है लेकिन कैपेसिटी कितना है, 8 है। ठीक है, देख रहे हो, तो ये ना आपको कंफ्यूज कर देगा कि भाई ये क्या मजाक है, मतलब ये कैसे हो रहा है। तो यही इसका खास बात है कि भाई इसका कैपेसिटी, तो भाई जो इसका कैपेसिटी है ना वो इसका मतलब कि ऑटोमेटिकली ग्रो करता है, जैसे आप एलिमेंट ऐड करते जाओगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि लेंथ और कैपेसिटी में क्या अंतर है और दोनों क्या है, मतलब दोनों को क्यों, मतलब क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन का एक पार्ट था कि भाई कि दोनों एक जैसा ही लगता है कभी कभी, लेकिन दोनों है अलग। लेंथ यानी कि उसमें कितना एलिमेंट है और कैपेसिटी उसमें कितना रख सकता है, वर्ड पे चल जाओ ना, कैपेसिटी की कितना, उसका कैपेसिटी कितना वो रख सकता है अपने पे। ठीक है, ये हो गया। अब इस ये जो है ना पूरा कोड को क्लीन करते हैं। अब और एक फंक्शन के बारे में देखते हैं, मेक फंक्शन। ठीक है, तो मेक फंक्शन के मदद से भी आप क्रिएट कर सकते हो एरे, सॉरी एरे बोल रहा हूँ, स्लाइस। ठीक है, स्लाइस क्रिएट कर सकते हो, उससे एरे भी क्रिएट हो जाता है। तो आप यहाँ पर स्लाइस भी क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल। अगर लिखते हैं यहाँ पर वैर नम इस तरीके से लिखते हैं, फिर वैर ए लिखते हैं। ठीक है, सिंपल है। अब मेक फंक्शन को कॉल करना है, अगर आप माउस लेके जाओगे तो यहाँ पर दिख रहा है कि पहले आपको यहाँ पर टाइप दिख रहा है, तो आपको सिंपली मेक फंक्शन इस तरीके से कॉल करना। और मेक फंक्शन जो सबसे पहला जाता है ना, अगर माउस लेके जाओगे तो यहाँ पर दिख रहा है ऑटोमेटिक, पहले आपको टाइप देना होता है कि किस टाइप, मतलब क्या क्रिएट करना है, उसका टाइप क्या है। तो भाई हम लोग को तो पता है, हम लोग स्लाइस क्रिएट करने वाले, और स्लाइस का कैसा होता है, स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, एम्प्टी में कोई भी साइज नहीं देते, सिंपली। और ठीक है, और टाइप उसमें क्या आ जाएगा, स्लाइस का। भाई स्लाइस का तो खुद का होगा ना कि भाई स्लाइस किस टाइप का स्लाइस बना रहे हो, है ना। तो इंट है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, क्या है, नहीं है, सारा कुछ आपको देना पड़ेगा, कस्टम है, जो भी है। एडवांस लेवल पर चल जाओ तो स्ट्रक्चर या जो भी बनने वाला है, बस अभी के लिए सिंपल रखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, और उसके बाद आपको उसका लेंथ देना है। देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक साइज लिखा हुआ है, यानी कि लेंथ। अब देखो अगर मैंने यहाँ पर 5 दे दिया, फिर 10 दिया, 15-20 जो भी दे देता हूँ ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखा जाए तो इसका लेंथ और कैपेसिटी सेम होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक क्रिएट करके रखा हुआ कि भाई स्लाइस क्रिएट किया हुआ जिसका जो है लेंथ 5 और कैपेसिटी 5। अगर आप प्रिंट करके देखोगे fmt.print, यहाँ पर प्रिंट अगर एलियन आप कॉल करते हैं और यहाँ पर सिंपली ए को प्रिंट करते हैं पहला। ठीक है, दूसरा लेंथ देते हैं, ए का लेंथ निकालते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा कैपेसिटी का निकालते हैं, ए का। ठीक है, और इसको अगर प्रिंट कराते हैं यहाँ पे हम लोग कंसोल पे। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करके लिखते हैं गो रन मेन डॉट गो, या फिर कीबोर्ड का अपर जो की होता है वो प्रेस करने से प्रीवियस कमांड आ जाता है आपका। तो अगर आप गौर करके देखो यहाँ पर जो है इसका आपको क्योंकि आपने लेंथ ही 5 दे दिया, तो देखो जब आपने लेंथ 5 दिया तभी ये क्या हुआ कि पांचवें एलिमेंट का जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है ना 0 0 0 आया। क्यों 0 आया, यहाँ पे नल आता भाई। 0 क्यों आया, 0 इसलिए आया कि आपने जो स्लाइस का टाइप क्या सेट किया था, इंट, और इंट का डिफॉल्ट वैल्यू 0 वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, एक्चुअली 0 नंबर होता है। अगर यही टाइप अगर होता बुलियन होता तो यहाँ पर फॉल्स 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 आता है। ठीक है, अगर यही स्ट्रिंग होता तो यहाँ पर नल, यानी कि नल नहीं, सॉरी जावास्क्रिप्ट पे चल गया, जो एम्प्टी स्ट्रिंग होता है नल, यानी कहने का मतलब बेसिक जो मैं बोलता हूँ ये जो है ये 5 बार आता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपका टाइप क्या, उसका डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर मतलब उसका 0 वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इंटीजर का क्योंकि 0 वैल्यू 0 ही होता है, जो नंबर 0 मैं बोल रहा हूँ 0 होता है, इसलिए देखो 5 आया क्योंकि भाई लेंथ पे हमने 5 दिया। और अगर आप मेक फंक्शन में जो सेकंड आर्गुमेंट में नंबर पास करते हैं, जो लेंथ होता है वही उसका भाई ये भी होगा, कैपेसिटी भी होगा। ठीक है, इक्वल हो जाए।
ठीक है। अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं कि भाई इसका 5 लेंथ होगा और कैपेसिटी 10 है, इसका मतलब कि इसके अंदर 5 एलिमेंट है, मतलब इनिशियल लेवल पे एलिमेंट है, मतलब कोई एलिमेंट है नहीं लेकिन वही 0 वैल्यू जो भी है, लेकिन ये 10 को रख सकता है, ठीक है, कैपेसिटी। आप ये भी कर सकते हो सेकंड मतलब थर्ड आर्गुमेंट पास करके। अगर फिर से रन कराओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये देखो, तो कैपेसिटी 10 दिख रहा है क्योंकि हमने थर्ड आर्गुमेंट पास किया। लेकिन यहाँ पर एरर तब आ जाएगा कि इंटरेस्टिंग चीज है, देखो यहाँ पर अगर हम लोग कैपेसिटी कर देते हैं 2, ठीक है, और अगर रन कराएंगे तो भाई एरर यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिख भी रहा है, लेकिन रन करते हैं एरर आएगा। और क्यों आएगा उसको लॉजिकली रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको रन करते हैं तो माउस भी लेके जाओगे तो आपको एरर यहाँ पर दिख ही जाएगा, ठीक है, कि भाई इनवैलिड आर्गुमेंट लेंथ एंड कैपेसिटी स्वैप, ठीक है। ये बोल रहा है कि भाई आपने स्वैप करके रखा हो, क्योंकि देखो ना भाई सिंपल सा लॉजिक है, पहला में लेंथ जा रहा है और दूसरा में कैपेसिटी। अब रियल लाइफ में देख लो कि भाई अगर किसी का पेट में 2 लड्डू खाने का कैपेसिटी है, ठीक है, और क्या वो 5 लड्डू खा सकता है? नहीं खा सकता ना भाई। अगर 2 लड्डू खाने का कैपेसिटी है किसी का पेट में, ठीक है, तो 5 लड्डू थोड़ी खा सकता है। सिंपल सा लॉजिक। हमने क्या बताया कि भाई इसने 5 लड्डू खा लिया, क्योंकि लेंथ यानी कि उसमें उतना आइटम है, यानी 0 है, क्योंकि हमने 0 वैल्यू होगा क्योंकि हमने उसमें कुछ वैल्यू डाला नहीं है ना अभी तक, वो 0 0 0 ही। जैसे यहाँ पर कैसे 5 दिख रहा था, 5 0 दिख रहा था ना, यानी 0 वैल्यू है। लेकिन भाई कुल मिला के बात ये कि आखिर है ना, लेकिन फिर भाई हमने कैपेसिटी दे के रखा है 2, यानी कि वो उसमें कितना रख सकते हैं, उसमें 2 रख सकते हैं, लेकिन 5 है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए देखो यहाँ पर ये दे रहा है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो कैपेसिटी का जो वैल्यू दे रहे हैं ना, वो लेंथ से कम नहीं होना चाहिए, लेंथ के बराबर हो चलेगा, क्योंकि जितना कैपेसिटी है भाई 5 लड्डू खाने का कैपेसिटी है, 5 खाइए, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब भाई यहाँ पे सीन क्या है ना, मान लेते हैं कि इसमें कुछ एलिमेंट अब ऐड करना है, ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत क्या है ना कि आप अगर अपेंड से करोगे, ठीक है, तो a इक्वल्स टू आप लिखोगे अपेंड, ठीक है, और आप इसमें a पास करते हो क्योंकि वो स्लाइस है आपका, और आप यहाँ पर वैल्यू दे देते हो जैसे 10 20 30 इस तरीके से, ठीक है। आप अगर फिर से प्रिंट कराते हो तो देखो दिक्कत क्या होगा ना, आप ध्यान से देखना इस बार। तो यहाँ पे देखो ये जो भाई आप सोच रहे हो कि भाई स्टार्टिंग से आना चाहिए था 10 20 30, लेकिन यहाँ पर तो भाई अपेंड फंक्शन क्या करता है, जो भी पहले का लेंथ था, क्योंकि हमने लेंथ 5 दिया था तो 5 यहाँ पर 0 वैल्यू आ गया था, ठीक है, लेंथ 5 दिया था क्योंकि हमने 5 का मतलब उन पांचों को तो वैल्यू तो नहीं दिया था ना, 5 लेंथ दिया था, तो उसका जो इंट डेटा टाइप का जो 0 वैल्यू था वहां पर 5 0 आ गया था। लेकिन अपेंड फंक्शन क्या करता है, जो लेंथ होता है ना उसके साथ वो उतना को रहने देता है, उसके बाद वो अपेंड करना शुरू करता है, ये देखो, ठीक है। तो उसके बाद आपको दिख रहा होगा 10 20 30, तो इस केस में आपको यहाँ पर क्या करना, लेंथ आप 0 कर दो, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, लेंथ को आप 0 कर दो, कैपेसिटी को अपने 20 रखा कि आप चाहते हो कि उसका कैपेसिटी जो 20 तक वो स्टोर कर सकता है, ठीक है, वो ग्रो हो सकता है लेकिन 20 तक स्टोर कर सकता है अभी के लिए। तो सिंपली आप यहाँ पे इस तरीके से दे सकते हो कि आपने लेंथ 0 कर दी, अब जो यहाँ पर 10 20 30 आएगा, फिर आप फिर से अगर आपको बाद में कहीं अपेंड करना अपने एप्लीकेशन में, तो इस तरीके से आप अपेंड दे रहे हो, जैसे 40 50 60, ठीक है, इस तरीके से आप देते जा रहे हो, ठीक है। तो बेसिक है, काफी सही चीज है भाई इसमें। क्या बोलते हैं, ये जो स्लाइस का कॉन्सेप्ट है, ये देखो, ठीक है, आपको कंफ्यूज बहुत सारी चीज जो छोटे छोटे टर्म है ना, जैसे एरे वर्सेस स्लाइस या फिर लेंथ वर्सेस कैपेसिटी, तो ये चीज आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन इसको एकदम आराम से लो, कोई इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन छोटे छोटे चीज है जो आपको बीच बीच में कंफ्यूज करेगा, भाई इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, नहीं तो ऐसा सब कुछ सही है, ठीक है। तो भाई मेरे देखो कुल मिला के देखा जाए तो बस इतना ही है स्लाइस में। जैसे मैंने बोला ऐप बोल रहा हूँ यार, एरे जैसा ही है, कुछ ज्यादा आपको नहीं दिखेगा, लेकिन उसका समझ लो बड़ा भाई है, उसका इंप्रूवमेंट वर्जन है, या फिर जो ऐसा चीज है जो आप ज्यादातर अपने एप्लीकेशन में यूज करोगे, ठीक है। एरे का बहुत रेयर है कि आप यूज करोगे, ठीक है, और मैंने डिफरेंस भी बता दिया क्या है और कब किसको यूज करना है, लेंथ और कैपेसिटी में क्या अंतर, और रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी समझा दिया। तो भाई अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि सारा जो इसका टर्म है कि क्या, और आप कंफ्यूज नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कुछ भी कंफ्यूजन या डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट में अपना क्वेश्चन को पूछ सकते हो, या तो फिर इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर पे आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, अपना कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हो क्वेश्चन पूछ के, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले किसी और टॉपिक के साथ।